ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बहुत ही ध्यान से और बहुत ही एकाग्रता से अपने परमपिता परमात्मा की मुरली को सुनेंगे और स्वयं में धारण करेंगे। ओम शांति। आज 4 जुलाई 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बहन भाई की भी भान से निकल भाई भाई समझो तो सिविलाइज बन जाएगी। आत्मा जब सिविलाइज्ड बने तब कर्मातीत बन सकती है। आज का प्रश्न है, अपने खामियों को निकालने के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए। उत्तर में बाबा कहते हैं, अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो, उसमें रोज का पोता मेल नोट करो। रजिस्टर रखने से अपनी कमियों का मालूम पड़ेगा, फिर सहज ही उन्हें निकाल सकेंगे। खामियों को निकालते निकालते उस अवस्था तक पहुंचना है जो एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद न रहे, किसी भी पुरानी चीज में ममत्व न रहे, अंदर कुछ भी मांगने की तमन्ना न रहे। बाबा कहते हैं, हमें अगर अपनी खामियों को निकालना है तो युक्ति रचनी है कि रोज का पोता मेल हमें रखना है, जिसमें हमें अपनी कमी कमजोरियों को नोट करना है। तो फिर हमें अपनी खामियों की तरफ ध्यान जाएगा और उसे हम निकालते निकालते उस अवस्था तक पहुंच जाएंगे जब हमें बाबा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहेगा और ना ही किसी भी पुरानी चीज में हमारी कोई ममत्व रह जाएगी। अंदर में कुछ भी मांगने का, ये चाहिए वो चाहना की कोई तमन्ना रही नहीं जाएगी। ओम शांति। एक है मानव बुद्धि, दूसरी है ईश्वरीय बुद्धि, फिर होगी दैवी बुद्धि। पहले हम लोग कलयुग में थे तब मानव बुद्धि थी, अभी हमारी बाबा की बुद्धि है, ईश्वरीय बुद्धि है, और फिर हम दैवी बुद्धि के बन जाएंगे इस बाबा के ज्ञान योग से भरपूर होकर। मानव बुद्धि है आसुरी बुद्धि, क्रिमिनल आइज्ड है ना। एक होते हैं सिविल आइज्ड, दूसरे होते हैं क्रिमिनल आइज्ड। देवताएं हैं वाइसलेस, सिविल आइज्ड, और यहाँ कलयुगी मनुष्य हैं विशेष क्रिमिनल आइज्ड। उनके ख्यालात ही विशेष होंगे। क्रिमिनल आइज्ड मनुष्य रावण की जेल में पड़े रहते हैं, अर्थात विकारों से भरे पड़े रहते हैं। रावण राज्य में सब है क्रिमिनल आइज्ड, एक की भी सिविल आइज्ड नहीं है, अर्थात सबकी दृष्टि विकारी है। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, अभी बाबा तुमको क्रिमिनल आइज्ड के बदले सिविल आइज्ड बना रहे हैं। क्रिमिनल आइज्ड में भी अनेक प्रकार के होते हैं, कोई सेमी कोई कैसे। जब सिविल आइज्ड बन जाएंगे तब कर्मातीत अवस्था होगी, फिर बदली आइज्ड, भाई भाई की दृष्टि बन जाएगी, फिर ब्रदरली आइज्ड बन जाएगी, अर्थात भाई भाई की दृष्टि बन जाएगी। आत्मा आत्मा को देखती है, शरीर तो रहते ही नहीं, तो क्रिमिनल आइज्ड कैसे होंगे। इसलिए बाप कहते हैं, अपने को बहन भाई के भान से निकालते जाओ, भाई भाई समझो। यह भी बड़ी गोही बातें हैं, कभी किसी की बुद्धि में आ नहीं सकती। सिविल आइज्ड का अर्थ किसी की भी बुद्धि में आ नहीं सकता, अगर आ जाए तो ऊंच पद पा लेवे। बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो, शरीर को भूलना है। अब यह शरीर छोड़ना भी है बाबा की याद में। मैं आत्मा बाबा के पास जा रहा हूँ। देह का अभिमान छोड़ पवित्र बनने वाले बाप की याद में ही शरीर छोड़ना है। हमें देह का अभिमान छोड़ना है और पवित्र बनाने वाले बाबा की याद में ही हमें शरीर छोड़ना है। अंत समय सिर्फ बाबा याद आए और कोई भी याद ना आए। क्रिमिनल आइज्ड होंगे तो अंदर में जरूर खाता रहेगा। मंजिल बहुत भारी है, अगर हमारी विकारी दृष्टि होगी तो भले दूसरे को नहीं पता चले, बाबा तो जान ही जाते हैं, और अंदर हमारे भी गिल्ट रहेगा। तो बाबा कहते हैं, मंजिल बहुत भारी है, भल कोई भी अच्छे अच्छे बच्चे हों तो भी कुछ न कुछ भूलें होती जरूर है, क्योंकि माया है ना।
बाबा भी समझ रहे हैं कि कितने भी अच्छे बच्चे हों लेकिन माया के बस होकर कुछ न कुछ भूलें हो जाती है। कर्मातीत तो कोई भी हो नहीं सकता। कर्मातीत अवस्था को पिछाड़ी में पाएंगे तब सिविलाइज्ड हो सकती है। फिर वह रूहानी ब्रदरली लव रहता है। जब हमारी सिविलाइज्ड हो जाएगी तब हम एक दूसरे को रूहानी भाई भाई के रूप में देखेंगे। रूहानी ब्रदरली लव बहुत अच्छा रहता है। फिर क्रिमिनल दृष्टि नहीं होगी, तभी ऊंच पद पा सकेंगे। बाबा एम ऑब्जेक्ट तो पूरी बतलाते हैं। बच्चे समझते हैं कि यह हमारे में खामी है। रजिस्टर जब रखेंगे तब खामी का भी मालूम पड़ेगा। हो सकता है कोई रजिस्टर न रखने से भी सुधर सकता है, परंतु जो कच्चे हैं उनको रजिस्टर जरूर रखना चाहिए। कच्चे तो बहुत हैं, कोई को तो लिखना भी नहीं आता है। अवस्था तुम्हारी ऐसी चाहिए जो और कोई भी याद ना आए। बाबा कहते हैं हमारे में जो भी खामी है वह जब हम रजिस्टर रखेंगे तब हमें पता पड़ेगा। जिस कमी की तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा है उस कमी की तरफ भी हमारा ध्यान आकर्षित होने लगेगा और उस कमी को हम सुधार सकेंगे। हो सकता है कोई बहुत महारथी बच्चे होंगे जो बिना रजिस्टर रखे भी अपने में सुधार कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं और उसमें और कोई ऐसे होते हैं जिनको लिखना भी नहीं आता है। तो बाबा कहते हैं जो अच्छे बच्चे भी हैं, महारथी भी हैं, उनको भी रजिस्टर जरूर रखना चाहिए। आगे बाबा कहते हैं अवस्था तुम्हारी ऐसी चाहिए जो और कोई याद न आए। हम आत्मा बिना शरीर की आई, अब और शरीरी बनकर जाना है। इस पर एक कहानी है। उसने कहा तुम लाठी भी ना उठाओ, वह भी पिछाड़ी में याद आएगी। कोई भी चीज में ममत्व नहीं रखना है, अर्थात कोई भी चीज नहीं उठाओ, नहीं तो जो भी सामान रहेगा वह पिछाड़ी में याद आएगा, लास्ट में वह याद आएगा। तो बाबा कहते हैं किसी भी चीज में हमें मोह नहीं रखना है, स्नेह रखना है, मोह नहीं रखना है। मोह बांधता है और स्नेह स्वतंत्रता देता है। तो हमें सबसे स्नेह रखना है, मोह नहीं रखना है। मोह पांचों विकार में से एक है। बहुतों का ममत्व पुरानी वस्तुओं में रहता है, कुछ भी याद न आए सिवाय बाप के। कितनी ऊंची मंजिल है, कहाँ ठिकरियाँ, कहाँ से बाबा की याद। मांगने की तमन्ना नहीं होनी चाहिए। हर एक को कम से कम 6 घंटा सर्विस जरूर करनी चाहिए। वैसे तो गवर्नमेंट की सर्विस 8 घंटा होती है, परंतु पांडव गवर्नमेंट की सर्विस कम से कम 5-6 घंटा जरूर करे। विशेष मनुष्य कभी बाबा को याद नहीं कर सकते। सतयुग में है वॉइसलेस वर्ल्ड, देवी देवताओं की महिमा गाई जाती है। अर्थात सतयुग में संकल्प से ही हम बात करेंगे, बहुत बोलचाल में नहीं जाएंगे। वहाँ पे वॉइसलेस वर्ल्ड होगी। देवी देवताओं की महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तुम बच्चों की अवस्था कितनी उपराम रहनी चाहिए। कोई भी छी चीज में ममत्व नहीं रहना चाहिए। शरीर में भी ममत्व न रहे, इतना योगी बनना है। जब सच ऐसे योगी होंगे तो वह जैसे फ्रेश ताजा रहेंगे। जितना तुम सतो प्रधान बनते जाएंगे खुशी का पारा उतना चढ़ता जाएगा। 5000 वर्ष पहले भी ऐसी खुशी थी। सतयुग में भी वही खुशी होगी, यहाँ भी खुशी रहेगी। फिर यही खुशी साथ में ले जाएगी। अंतमति सोगति कहा जाता है ना। अभी की मत है, फिर गति सतयुग में होगी। अभी हम जिस मत से जाएंगे वही गति, वही हमें सतयुग में फिर मिलेगा। तो बाबा कहते हैं यह बहुत विचार सागर मंथन करना होता है। बाप तो है ही दुख हरता सुख करता। तुम कहते हो हम बाप के बच्चे हैं, तो किसको भी दुख नहीं देना चाहिए। सबको सुख का रास्ता बताना चाहिए। यदि दुख नहीं देते तो जरूर सुख देंगे। यह पुरुषोत्तम संगम युग है।
जबकि तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान बनने के लिए। पुरुषार्थी भी नंबरवार होते हैं। जब बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं तो बाप उनकी महिमा करते हैं, या फलाना बच्चा योगी है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह वाइसलेस लाइफ में है। जिसको जरा भी ऐसे वैसे ख्यालात नहीं आते, वही पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। बाबा कहते हैं जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह वाइसलेस लाइफ में है, वह वाचा में बहुत कम आते हैं। वह सर्विस करके फिर उपराम होकर बाबा की याद में चले जाते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों को जरा सा भी इधर उधर के कोई भी ख्यालात नहीं आते हैं, और वही ऐसे बच्चे लास्ट में कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। तुम ब्राह्मण ही सिविलाइज्ड बन रहे हो। मनुष्य को कभी देवता नहीं कहा जा सकता। जो क्रिमिनलाइज्ड होगा वह पाप जरूर करेगा। जैसी दृष्टि होगी वैसी कृति होगी। तो बाबा कहते हैं उनसे पाप जरूर होगा। सतयुगी दुनिया पवित्र दुनिया है। यह है पतित दुनिया। यह अर्थ भी समझते नहीं है। जब ब्राह्मण बने तब समझे। कहते हैं ज्ञान तो बहुत अच्छा है, जब फुर्सत होगी तब आऊँगा। अगर हम किसी को समझाते हैं तो वह कहते हैं यह ज्ञान तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब टाइम मिलेगा तब हम आएंगे, तब हम और आगे समझेंगे बातें। बाबा समझाते हैं आएगा कभी भी नहीं। यह तो बाप की इंसल्ट हुई। मनुष्य से देवता बनते हैं तो फौरन करना चाहिए ना। बाबा कहते हैं जो डिले करते हैं कि नहीं अभी नहीं तब हम आएंगे, बाद में आएंगे, वह कभी नहीं आएंगे। जिसको इच्छा होगी, जो बाबा के बच्चे होंगे, जिसको तीर लगेगा वह फौरन आएगा। अगर कहता है कि बाद में आएंगे तो यह तो एक तरह से भगवान की इंसल्ट हुई। मनुष्य से देवता बनते हैं तो फौरन करना चाहिए ना। कल पर डाला तो माया नाक से पकड़ गटर में डाल देगी। कल कल करते काल खा जाएगा। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। काल तो सिर पर खड़ा है। कितने मनुष्य अचानक मर पड़ते हैं। अभी बॉम्ब्स गिरे तो कितने मनुष्य मर जाएंगे। अर्थक्वेक होती है ना तो पहले थोड़े ही पता पड़ता है। ड्रामा अनुसार नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है, जिसको तो कोई जान नहीं सकता। प्रकृति का कुछ भी कहर होता है तो पहले तो हम नहीं जान पाते हैं। वही बाबा कहते हैं बहुत नुकसान हो जाता है। फिर गवर्नमेंट रेल का किराया आदि भी बढ़ा देती है। मनुष्यों को तो जाना ही पड़े। ख्याल करते रहते हैं कैसे आमदनी बढ़ाए जो मनुष्य दे सके। अनाज कितना महंगा हो गया है। तो बाप बैठ समझाते हैं सिविलाइज्ड को कहेंगे पवित्र आत्मा। यह तो दुनिया ही क्रिमिनलाइज्ड है। तुम अभी सिविलाइज्ड बनते हो। मेहनत है। ऊंच पद पाना मासी का घर नहीं है। जो बहुत सिविलाइज्ड बनेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। तुम तो यहाँ आए हो नर से नारायण बनने के लिए, परंतु जो सिविलाइज्ड नहीं बनते ज्ञान उठा नहीं सकते, वह पद भी कम पाएंगे। इस समय सभी मनुष्यों की है क्रिमिनलाइज्ड। सतयुग में होती है सिविलाइज्ड। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, तुम देवी देवता स्वर्ग के मालिक बनना चाहते हो तो बहुत बहुत सिविलाइज्ड बनो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तब 100% सोल कॉन्शियस बन सकेंगे। अगर हम स्वयं को आत्मा समझ बाबा को याद करेंगे तभी हम सोल कॉन्शियस बन सकते हैं। इसमें सबसे पहली प्रैक्टिस करनी है, खुद को आत्मा समझना है। आगे कहते हैं कोई को भी अर्थ समझाना है। सतयुग में पाप की कोई बात नहीं होती। वह है ही सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण सिविलाइज्ड। चंद्रवंशी की भी 2 कला कम होती है। चंद्रमा की भी पिछाड़ी में आकर बाकी लगी रहती है। जैसे चंद्रमा की
थोड़ी सी लकीर रह जाती है। ऐसे ही हम जब 84 जन्म लेते हैं तो उतरते उतरते हमारी भी सारी कलाएं ख़त्म हो जाती है। आगे बाबा कहते एकदम नील नहीं होती, कहेंगे प्राय लोप हो गया, बादलों में दिखाई नहीं पड़ता। तो बाप कहते हैं तुम्हारी ज्योति भी बिल्कुल बुझ नहीं जाती है, कुछ न कुछ लाइट रहती है। बाबा कहते हैं हम बच्चे भी जब 84 जन्म लेते हैं तब भी हमारी पूरी तरह ज्योति बुझती नहीं है, थोड़ी बहुत लाइट रहती है। तभी तो हम बाबा को पहचान कर बाबा के पास आते हैं। सुप्रीम बैटरी से फिर तुम पावर लेते हो, खुद ही आकर सिखलाते हो कि मेरे साथ तुम कैसे योग रख सकते हो। टीचर पढ़ाते हैं तो बुद्धि योग टीचर के साथ रहता है ना। टीचर जो मत देंगे वह पढ़ेंगे, हम भी पढ़कर टीचर अथवा बैरिस्टर बनेंगे। इसमें कृपा व आशीर्वाद की बात ही नहीं रहती, जो जैसा पढ़ेंगे वो वैसा पद पाएंगे। इसमें किसी भी कृपा और आशीर्वाद की बातें नहीं होती। जो भक्ति में कहा जाता है कि भगवान कृपा करो, आशीर्वाद करो, तो जो जैसा ज्ञान को पाएंगे उस अनुसार पद पाएंगे। कृपा और आशीर्वाद की कोई बात ही नहीं। माथा टेकने की भी दरकार नहीं। हाँ, कोई हरिओम या राम राम करते हैं तो रिटर्न में करना पड़ता है। अगर कोई किसी को विश करते हैं, हरि ओम की राम राम करते हैं, तो रिटर्न में हम भी उन्हें वैसे ही करते हैं। हर एक इज्जत देनी होती है, अहंकार नहीं दिखाना है। तुम जानते हो हमको तो एक बाप को ही याद करना है। कोई भक्ति छोड़ते हैं तो भी हंगामा हो जाता है। भक्ति छोड़ने वाले को नास्तिक समझते हैं। उनके नास्तिक कहने और तुम्हारे कहने में कितना फर्क है। तुम कहते हो वह बाप को नहीं जानते हैं इसलिए नास्तिक, निधन के हैं इसलिए सब लड़ते झगड़ते रहते हैं। घर घर में झगड़ा अशांति है, क्रोध की निशानी है अशांति। वहाँ कितनी अपार शांति है। मनुष्य कहते हैं भक्ति में बड़ी शांति मिलती है, परंतु वह है अल्पकाल के लिए। सदा के लिए शांति चाहिए ना। तुम धनी से निधन के बन जाते हो, तब शांति से फिर अशांति में आ जाते हो। बेहद का बाप बेहद के सुख का वर्षा देते हैं, हद का बाप हद के सुख का वर्षा देते हैं। वह वास्तव में है दुख का, काम कटारी का वर्षा, जिसमें दुख ही दुख है। इसलिए बाप कहते हैं तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। बाप कहते हैं मुझ पतित पावन बाप को याद करो। इसको कहा जाता है सहज याद और सहज ज्ञान, सृष्टि चक्र का। तुम अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझेंगे तो जरूर स्वर्ग में आएंगे। स्वर्ग में सब सिविलाइज्ड हैं। दे अभिमानी को क्रिमिनलाइज्ड कहा जाता है। सिविलाइज्ड में कोई विकार नहीं होता है। बाप कितना सहज कर समझाते हैं, परंतु बच्चों को यह याद नहीं रहता है क्योंकि क्रिमिनलाइज्ड है। तो छी दुनिया में ही उन्हें याद आती है। अर्थात पहले जो कलयुगी हमारी बिकारी आइस थी वो वही हमें याद आती है। जो बिकारी हमारी दृष्टि थी वही बार बार याद आ जाती है। तो बाबा कहते हैं छी दुनिया उन्हें याद पड़ती है। बाप कहते हैं उस दुनिया को भूल जाओ। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, ऐसा योगी बनना है जो शरीर में जरा भी ममत्व ना रहे, कोई भी छी चीज में आसक्ति ना जाए, अवस्था ऐसी उपराम रहे कि हमारी किसी भी चीज में बुद्धि नहीं लटके,
खुशी का पारा सदा चढ़ा हुआ हो। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं काल सिर पर खड़ा है, इसलिए शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है, कल पर नहीं छोड़ना है। आज बाबा ने वरदान दिया है, चतुर सुजान भाव से चतुराई करने के बजाय महसूसता की शक्ति द्वारा सब पापों से मुक्त भव। चतुर सुजान बाबा से हम चतुराई करने के बजाय महसूसता की शक्ति द्वारा सर्व पापों से मुक्त हो रहे हैं। हमें बाबा से कोई भी चतुराई नहीं करनी है, चतुर सुजान हमें नहीं बनना है। बाबा से हमें क्या मिला है, उस महसूसता की शक्ति द्वारा हमें अपने सर्व पापों से मुक्त होना है। विस्तार में बाबा कहते हैं कई बच्चे चतुर सुजान बाप से भी चतुराई करते हैं, अपना काम सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए उस समय महसूस कर लेते हैं, लेकिन उस महसूसता में शक्ति नहीं होती, इसलिए परिवर्तन नहीं होता। कई हैं जो समझते हैं यह ठीक नहीं है, लेकिन सोचते हैं कहीं नाम खराब ना हो, इसलिए अपने विवेक का खून करते हैं। यह भी पाप के खाते में जमा होता है, इसलिए चतुराई को छोड़ सच्चे दिल की महसूसता से स्वयं को परिवर्तन कर पापों से मुक्त बनो। स्लोगन में बाबा ने कहा है जीवन में रहते भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्त स्थिति है। हमें जीवन में भी रहना है और जीवन के हर बंधनों से मुक्त होकर भी रहना है। किसी बंधन में हमें फंसना नहीं है, तभी हम जीवन मुक्त का अनुभव कर सकते हैं। आज का अव्यक्त सारे हैं, संतुष्ट को संतुष्ट रखना, स्नेही को स्नेह देना, सहयोगी को सहयोगी के साथ सहयोगी बनना। यह महावीरता नहीं है, लेकिन कोई कितना भी असहयोगी बने, कोई कितना भी हमारा विरोधी बने, जो जैसा है उसके साथ वैसा तो कोई भी बन सकता है, लेकिन जो विरोधी है उसका सहयोगी बनना बाबा कहते हैं। लेकिन कोई कितना भी असहयोगी बने, अपने सहयोग की शक्ति से असहयोगी का सहयोगी बनना। जो सहयोग नहीं भी कर रहा है उसे हमें सहयोग करना है बाबा की शक्ति के द्वारा। इसको महावीरता कहा जाता है। चाहे कैसी भी परिस्थिति सामने से आए, लेकिन हमारी स्थिति अचल अडोल हो, हमें हर अपकारी पर उपकार करना है। कैसा भी असहयोगी हो उसको सहयोग देना है। कमजोर को कमजोर समझ छोड़ ना दो, जो कमजोर है उसे कमजोर समझकर छोड़ना नहीं है, बल्कि बाबा की शक्ति से उसे ऊपर उठाना है। लेकिन उसको बल देकर बलवान बनाओ, कमजोर को हाई जंप देने योग्य बनाओ, तब कहेंगे महावीर अथवा सब पर उपकार करने वाले। जो स्ट्रांग है उसके साथ तो कोई भी मजबूत बनकर सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन जो कमजोर है उसे अगर हम बाबा की शक्तियों के द्वारा अगर ऊपर उठाते हैं, तब हमारी महावीरता की शक्ति हुई। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।